जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, ये भी बात है मार्च या अप्रैल के बीच की ही बात है। और मुझे ऐसा दिखा था, मैं खुद के इंट्रानियस पेरिनी साइकोसिस ट्रैवल में, ठीक है, आप लोग एस्ट्रो ट्रैवल कहते हो, ठीक है। फिर उसमें मुझे वापस में ऐसा दिखा। अब मुझे पता नहीं कि आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा कि जो डिकीर्ति था ना इस कॉस्मिक बॉडी फॉर्म में फॉर 42 ईयर्स टिल 1977, तब उसके टेनेसी, कैलिफोर्निया और मिसिसिपी में घर थे, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखा कि वो डिकीर्ति है। अब मुझे पता नहीं कि वो कौन से घर में है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, ठीक है। तो मुझे ऐसा दिखा कि ये जो डिकीर्ति है ये मेरे पापा को लेके कहीं जा रहा है बाहर, ऐसा दिखा मुझे, ठीक है। अब मैं वापस बोलती हूँ कि पापा मेरे साइकोसिस ट्रैवल में आए हैं, ये पापा को असलियत में नहीं पता। सेम वे कि मुझे नहीं पता कि जब मैं कभी पापा के साइकोसिस ट्रैवल में आती हूँ, या ये मज़े की, लाइक एक मज़े की बात, एक फ़न बात है ट्रैवल के बारे में, ठीक है। तो मुझे ऐसा, हाँ, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मुझे ऐसा दिखा कि वो डिकीर्ति मेरे पापा को लेके कहीं जा रहा है अचानक। अब मुझे पता नहीं चला, और उस डिकीर्ति की बेटी और मैं घर में थी, और मैंने डिकीर्ति को पूछा है कि आप दोनों जा कहाँ रहे हो, ठीक है। और मैं थोड़ा रोने लगी कि यार कहाँ जा रहे हो तुम दोनों, यार हम दोनों को अकेला छोड़ के, मैं और उसकी बेटी भी थी ना डिकीर्ति की। तो वो बस थोड़ा सा ऐसा हंसा, स्माइल दी, ऐसी कर्ल्ड स्माइल ऐसी, और उस डिकीर्ति ने मेरे गालों पर ऐसा किया, एज इफ एक जेस्चर था कि डोंट वरी यू विल अंडरस्टैंड, ऐसा एक जेस्चर था, ठीक है। तो वो डिकीर्ति और पापा चले गए, और मैं और उसकी बेटी रॉकिंग चेयर पे बैठी थी। और मुझे कौन सा वाला वर्जन दिखा है पता है उसके बेटी का? एडल्ट वर्जन, लास्ट स्टेज वर्जन, क्योंकि वो भी EXP पैरास्पिरिट थी, ठीक है। तो जब डिकीर्ति इस बॉडी फॉर्म से चला गया था, तो उस बेटी की उम्र बहुत छोटी थी। लेकिन मुझे अभी ये जो वर्जन दिखा है वो एडल्ट वर्जन था, एज इफ पैरास्पिरिट का, ठीक है। तो वो रॉकिंग चेयर पे बैठी थी, बहुत ही ब्लैंक बैठी थी, शांत बैठी थी ऐसे। और मैंने उसको बोला, उसकी बेटी को स्वीटहार्ट बोला, स्वीटहार्ट चलो, मैंने उसको बोला बेटी को, चलो हम कहीं चलते हैं, ऐसा बोला, ठीक है। तो अब मुझे वापस, मुझे पता नहीं कि टेनेसी था या कैलिफोर्निया था, इतना मुझे याद नहीं है वो घर। तो मैं और उसकी बेटी बाहर निकल गए, और वो बहुत ब्लैंक बैठी थी, बात नहीं कर रही थी, आई कांटेक्ट भी नहीं कर रही थी, बहुत ही डिप्रेस एक अवस्था में थी वो। और वो उसकी हाइट जब वो ज़िंदा थी तो 5'2" थी हाइट, 5 फीट 2 इंचज़। तो एग्जैक्टली मेरे ट्रैवल में इतना ही स्टैंड कर रही थी, 5 फीट 2 इंचज़। मैं खुद 5'8" हूँ, 5 फीट 8 इंचज़ हूँ, मेरे पापा जितनी, ठीक है। तो जो बेटी थी वो एग्जैक्टली उतने ही स्टैंड कर रही थी। और ऐसे उसने टॉप पहना था उसकी बेटी ने, और पैंट पहनी थी, एक छोटी सी हैंडबैग थी। और ऐसा दिखा कि हम लोग आइसक्रीम कोन खा रहे हैं कहीं पे, ऐसे घूमने निकले बाहर, डे टाइम है, और हम बाहर निकले, आइसक्रीम कोन खाया। फिर घूमते 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 हम लोग एक गार्डन में घुसे, प्लेग्राउंड या गार्डन था, और यहाँ पे उसकी गार्डन की वॉल थी, और हम सब घूम रहे थे। तो अभी आपको मैंने कुछ बोला उस बेटी को, तो अगर आप डीप थिंक करो, डीप सोचते हो, तो आपको पता चलेगा कि मैंने उसको क्या बोला। तो मैंने उस बेटी को ऐसा बोला, वो मेरे साथ चल रही थी, देख भी नहीं रही थी, उसके धुन में थी, कि मैंने इंग्लिश में बोला, मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि वो कि फॉर हाउ लॉन्ग आर वी गोना रोम अराउंड द सेम प्लेस। इसका मतलब है हम और कितनी देर एक ही जगह पे घूमते रहेंगे, ऐसा मैंने उस बेटी को बोला। अब वो बेटी भले ही मेरे पास देख नहीं रही है, लेकिन वो मेरी बातें सुन रही है, उसकी मेरी कंफर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो उसने मेरी बातें सुनी, और वो बेटी एक स्विंग पे बैठी, झूले पे बैठी इधर, वही। और तब उसने पहना था एक जीन्स का जैकेट पहना था, और ऐसी बैठी थी इधर, झूले पे बैठी थी शांति से, गार्डन के झूले में। और मैंने उसको और एक बोला, चलो लेट्स गो समवेयर एल्स, कम ऑन। इसका मतलब है चलो कहीं और चलते हैं। और जैसे कि मैंने ये बोला,
मैं मेरे ट्रैवल से बाहर आ गई। तो इसके बाद मैं बहुत देर सोचती रही कि ट्रैवल में एक्चुअली हुआ क्या था। ठीक है, फिर मुझे पता चला कि वो जो विकृति मेरे पापा को लेके गया, वो उसने ऐसा क्यों दिखा कि मेरे पापा को और खुद को चला जा रहा है। तो इसलिए दिखाया क्योंकि वो विकृति खुद का प्रेजेंस को विड्रॉ करना चाहता था, मतलब मुझे और उसकी बेटी को एक टाइम देना चाहता था। इसलिए वो मेरे पापा को लेके भी चला गया कि चलो हम दोनों भी चलते हैं, इन दोनों को टाइम देते हैं। और ये इसलिए हुआ क्योंकि उसकी बेटी EXT एटम, एक EXT एक्स्ट्रॉर्डिनरी एटम की एक पैरा स्पिरिट बन गई थी और उसको ज़रूरत थी एक टॉक की, उसको अपलिफ्टमेंट की ज़रूरत थी। इसलिए उस विकृति ने वो जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दी कि तुम देख लो, मैं और तुम्हारे पापा चले जाते हैं। ऐसा उसने दिखाया मुझे, और उसने सब ये भी किया कि तुम्हें पता चल जाएगा। ठीक है, उस विकृति ने ऐसा किया, ऐसा प्यार से। तो बोला ओके। तो मुझे पता चला कि वो इसके लिए था। और जब मैंने बोला ना उसको, उस बेटी को, तो अगर गहराई से सोचा होगा, मैंने ऐसा बोला कि फॉर हाउ लॉन्ग आर वी गोना रोम अराउंड द सेम प्लेस, मतलब और इधर ही कितनी जगह घूमते रहेंगे, चलो कहीं और चलते हैं। मैंने उस बेटी को ऐसा बोला। तो जैसे ही मैंने उसको बोला, उसको पता चल गया। तो अभी इधर बात आ गई पैशन और इंस्टिंक्ट की, जिसमें हम जैसे हम टिपिकल नहीं कहते कि चैंट कन्वे करते हैं, पैनिनियन अगर मेल है, हेमिनियन इफ फीमेल, जो चैंट करते ये सब छोड़ के बस एक सिंपल कन्वर्जेशन था मेरा इंट्रानियस पैनिनी और उसके बेटी का। इतना सिंपल कन्वर्जेशन था, दैट्स इट। थैंक यू।